और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मामला है उसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है। डॉक्टर भंडारी राज्यपाल के सामने अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल अभी तक मिलने का समय नहीं मिला है। दोपहर 2 बजे चिकित्सा मंत्री भी राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर सुधीर भंडारी के मामले में अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल पूरा मामला है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले को लेकर फर्जी एनओसी से जुड़ा हुआ मामला है और लगातार जब जिस तरीके से मामला सामने आया, एसीबी ने कार्रवाई की तो सफेद पोशों पर भी सवाल उठना शुरू हुए कि आखिर उनके कार्यकाल में ये इस तरीके का मामला जब सामने आया तो उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या उनको जानकारियां नहीं थी कि इतना बड़ा खेल जयपुर में इस तरीके से चल रहा है उनके कार्यकाल के दौरान या उनके कार्यकाल के रहने के दौरान। तो ऐसे में सरकार ने इनसे इस्तीफा भी मांगा था। इस्तीफा अब इनमें से कई जो डॉक्टर्स उन्होंने दे भी दिया, लेकिन अब जो मामला है वो जो जानकारी निकल रही है वो ये है कि बर्खास्त सरकार इनको कर सकती है। और सतवीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतवीर, काफी हाई प्रोफाइल मामला है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा मामला, उसमें फर्जी एनओसी से जुड़ा हुआ मामला, और अब जो सवाल है वो हम सफेद पोशों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिन पर बर्खास्तगी की तलवार भी लटकी हुई है, उन्होंने मिलने का समय मांग लिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मामले में जब जांच के अंदर कुछ लापरवाही सामने आई तो वहां पर एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक अचल शर्मा हैं और जो प्राचार्य थे राजू बगटा, उनसे जो इस्तीफा है वो मांगा था। इसके साथ ही आरएचएस के जो वीसी हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे भी यहाँ पर जो इस्तीफे की मांग यहाँ पर की थी। लेकिन अब जहाँ एसएमएस साल की बात करें तो अचल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, राजू बगटा ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सुधीर भंडारी के खिलाफ लगातार जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद में अब चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह खींवसर है वो भी राज्यपाल से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल से उनकी जो मुलाकात है वो यहाँ पर प्रस्तावित है। और ऐसे में वो जो पूरी बातें हैं, जिस तरीके से उनकी जो सुधीर भंडारी की कार्यप्रणाली पे जो बात है, जिस तरीके से जो तथ्य हैं, वो सभी जो तथ्य यहाँ पर राज्यपाल के सामने रखे जाएंगे। तो वहीं पर अब दूसरी तरफ डॉक्टर सुधीर भंडारी ने भी राज्यपाल से जो समय है वो यहाँ पर मांगा है, मिलने का जो समय मांगा गया है। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें जो समय है वो यहाँ पर नहीं मिला है। लेकिन वो भी जो अपनी बात रखने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं कि किस तरीके से कोई भी जो बातें हो रही है उसके बारे में अपनी पूरी तरीके से जो बात है वो यहाँ पर रखेंगे। तो माना जा सकता है कि अब इस मुलाकात को भी काफी अहम माना जा सकता है। हो सकता है कि सुधीर भंडारी अब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद में अपना जो इस्तीफा है वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये कयास साफ तौर पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था उसके बाद में एक के बाद एक जो तथ्य यहाँ पर निकलते हुए सामने आ रहे हैं और जो लापरवाही की जो बातें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है, उसके बाद में ये जो निर्णय है यहाँ पर चिकित्सा मंत्री की ओर से दिया गया था। लेकिन अब जब मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद में सारी जो चीजें हैं वो सामने आ जाएगी। सतवीर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, डॉक्टर सुधीर भंडारी, उन पर किस तरीके के आरोप अभी लग रहे हैं इस फर्जी एनओसी के मामले को लेकर, क्योंकि वो खुद सोटो में भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। इसके अलावा अभी आरयूएचएस के कुलपति से पहले वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी कितनी नैतिक जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर बनती थी, जो भी पूरा विवाद ये सामने चला? जी देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया था उसमें जब जांच यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, उन जांच के आधार पर कई जो चीजें हैं वो यहाँ पर सामने निकल कर आई थी, जो तथ्य हैं वो सामने आए थे, जिसमें जो लापरवाही की जो बात है वो यहाँ पर सामने देखने को मिली। जिसमें से सुधीर भंडारी की बात करें तो उनका जो नाम है वो भी यहाँ पर सामने आया था, जिसके बाद से ही तथ्य के आधार पर ही उन्हें यहाँ पर जो इस्तीफा देने की जो बात है वो यहाँ पर की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से आपको पूरा मामला आपके सामने है कि लगातार जब तूल पकड़ता हुआ नजर आया तो इसमें जो कमियां हैं, जो लापरवाही है वो यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिली। और उन्हीं लापरवाही के आधार पर अब ये जो निर्णय है यहाँ पर लिया जा रहा है। और ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात चिकित्सा मंत्री भी करेंगे और जैसे ही चिकित्सा मंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात करने का जो समय है 2 बजे का यहाँ पर लिया है, तो उसके बाद से सुधीर भंडारी का भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि उन्होंने भी अब राज्यपाल से मिलने का जो समय मांगा है। तो ऐसे में अब सुधीर भंडारी अपनी जो बात रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उससे साफ तौर से है कि बात रखने के साथ ही वो यहाँ पर इस्तीफा है वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि कई जो लापरवाही है वो सामने आई है और वो चिकित्सा मंत्री के पूरे तरीके से मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर हुई है। उसके बाद में तथ्यों के आधार से ही उनसे इस तरीके से जो इस्तीफे सतवीर, इस बीच जो जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, क्या वो पहुंच चुकी है सरकार तक? जी बिल्कुल, जो पूरी जो जांच है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो जांच ही यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ पर रखी जाएगी। जो जांच में जो पॉइंट यहाँ पर सामने आए हैं उन पॉइंट को
ये आधार यहाँ पर बनाया गया है और उन पॉइंट के आधार पर ही जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि उन्हीं जांच में कहीं ना कहीं जो कमियां है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लापरवाही है वो सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भंडारी जो डॉक्टर सुधीर भंडारी है उनकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कमियां है वहाँ पर देखने को मिली है, और उसी के आधार पर ये पूरा जो मामला है। ठीक है सतवीर, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। सतवीर, एक चीज और समझना चाहूंगा, ठीक है, ये तो कल से ही तय हो चुका था कि जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खिवसर वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे इस पूरे मामले के बाबत। इसी बीच सुधीर भंडारी जो समय वो मांगते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, और आप जिस तरीके से जानकारी ब्रेक कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं क्योंकि सरकार ने पहले इस्तीफा मांगा था, तो क्या संभव है कि जो चिकित्सा मंत्री है वो राज्यपाल से मिलकर, चूंकि आरयूएचएस के कुलपति है सुधीर भंडारी, तो राज्यपाल के पास में पूरा मामला जाता है, तो राज्यपाल से मिलकर क्या उन्हें बर्खास्त करने की मांग या जो सुझाव है वो सरकार की तरफ से रखा जा सकता है बतौर चिकित्सा मंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात यहाँ पर जब समय यहाँ पर मांगा गया है तो वो उनके जो तथ्य है वो यहाँ पर रखने के साथ ही यहाँ पर जो बर्खास्तगी की जो मांग है वो यहाँ पर जरूर की जाएगी, खासतौर पे उनको हटाने के लिए। ये जो मुलाकात काफी में हो सकता है कि जब अपनी बात यहाँ पर चिकित्सा मंत्री उनके सामने रखेंगे राज्यपाल के सामने, तो अगर वो पूरी तरीके से जो तथ्य है वो कुछ साबित हो जाते हैं और पूरी तरीके से चीजें सामने आ जाती तो उनको बर्खास्त, उनको हटाने की जो मांग है वो यहाँ पर चिकित्सा मंत्री या राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर रखी जाएगी। क्योंकि इसी कारण से जब ये पूरा मामला सामने उठ रहा है और जिस तरह तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी बीच में ये जो सुधीर भंडारी उन्होंने भी राज्यपाल से यहाँ पर जो समय है वो मांगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सतवीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट देते रहेंगे। तो एक प्रदेश के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला काफी चर्चाओं में रहा। आप भी जानते हैं किस तरीके से फर्जी एनओसी दी गई और उसके बाद में जो जिम्मेदार थे उन पर सवालिया निशान उठे, सवाल खड़े हुए, और उसके बाद में जो जिम्मेदार थे उनमें एक नाम डॉक्टर सुधीर भंडारी का भी है, जो कि आरयूएचएस के भी फिलहाल कुलपति हैं। अब सरकार उन्हें बर्खास्त करने के मूड में है और चूंकि आरयूएचएस के कुलपति है लिहाजा मामला राज्यपाल के हिस्से में आता है, राज्यपाल को कार्रवाई करनी है। लिहाजा चिकित्सा मंत्री पूरे तथ्यों के साथ वो मुलाकात करेंगे अब से कुछ देर बाद में, लगभग 45 मिनट बाद में, और मुलाकात करके पक्ष रखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए करना लाजमी है तो वो तथ्य जो है राज्यपाल को उनसे अवगत करवाया जाएगा। संभव है कि राज्यपाल के निर्देश पर, राज्यपाल की अनुमति के आधार पर, मंजूरी के बाद में सुधीर भंडारी को बर्खास्त यहाँ पर कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले सुधीर भंडारी ने भी एक नया दाव माना जा सकता है खेलने की कोशिश की है। उन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है जिससे वो अपना पक्ष रखते हुए एक कदम आगे बढ़कर अपना इस्तीफा यहाँ पर रखने की कोशिश करें। लेकिन देखना होगा कि अब मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की मुलाकात के बाद में राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ एक्शन सुधीर भंडारी के खिलाफ लिया जाता है।